बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी जानकारी, प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त समिति की बैठक जारी है। ये बड़ी जानकारी, हरियाणा भवन में इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है। हरियाणा भवन में इस वक्त बैठक चल रही है। सीएम सैनी मोहन लाल बड़ौली मौजूद हैं। बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए हैं। संगठन मंत्री फणींद्र शर्मा भी शामिल हैं बैठक में। उम्मीदवारों के नाम पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, इस वक्त दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ हरियाणा, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, अभी भी ये बैठक चल रही है, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, नगर निगम चुनावों को लेकर के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंथन चल रहा था और आज तीसरा दिन है, ये तीसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो भाजपा की चुनाव समिति है उसकी बैठक चल रही है। कल भी देर रात तक ये बैठक चली, तमाम नामों पर मंथन नहीं हो सका। आज दोबारा ये बैठक शुरू करी और कैमरामैन चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ अगर बात करें तो इस वक्त ये बैठक जो है दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये बैठक लगातार चल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम नामों को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ बात करें तो इस बैठक में अभी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह, उनके साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, तमाम जो नेता हैं, चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और चर्चा कर रहे हैं तमाम नामों को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक अगर बात करें तो हर पैनल पर चर्चा विस्तृत हो चुकी है। गुरुग्राम का एक पैनल था जिस पर निर्णय नहीं हो सका था, बाकायदा राव नरबीर सिंह जो कि बादशाहपुर से विधायक है, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया था, गुरुग्राम विधायक को भी बुलाया गया था। उनसे चर्चा के बाद वो भी उन नामों पर चर्चा हुई। लेकिन अब उसके बाद एक बार दोबारा से तमाम नामों पर चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा के बाद अगर बात करें तो हरियाणा की भाजपा की जो छोटी टोली है वो भी एक बार अलग चर्चा करेगी। लेकिन फिलहाल प्रदेश भाजपा की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में चल रही है, जहां तमाम नामों को लेकर के जो पैनल है वो तैयार किया जा रहा है और एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से देख रही है। कहने को तो अगर बात की जाए दिल्ली चुनाव हाल ही में हुआ जो निर्णय वो भाजपा के पक्ष में, उससे पहले हमने हरियाणा के चुनाव नतीजे, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे और उसके बाद अब दिल्ली के चुनाव नतीजे कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में गए थे। और बीजेपी उसको एक बड़ा मूल मंत्र और एक बड़ी बात कह रही है कि उसका असर पड़ेगा निकाय चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता के साथ तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है। तमाम पैनलों पर चर्चा की जा रही है, नाम बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं, सबकी एक राय भी ली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है जातीय समीकरण भी देखे जाए, किसी नेता की नाराजगी भी इसमें ना रहे। और ये निकाय चुनाव क्योंकि एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर, ये निकाय के चुनाव है, कहीं नगर निगम है, कहीं नगर पालिका है, कहीं नगर परिषद है, तो ऐसे में अलग अलग उनको लेकर के चर्चा की जा रही है। बाकायदा पैनल तैयार किए जा रहे हैं और लगातार ये बैठक चल रही है। आप इस बैठक की गंभीरता इससे भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को हालांकि आज 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचना था, एक प्रेस वार्ता करनी थी, आज सुबह मुख्यमंत्री को निकलना था, लेकिन तमाम नामों पर क्योंकि निष्कर्ष नहीं निकल सका तो मुख्यमंत्री को अपना चंडीगढ़ का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। और बाकायदा वहां पर हालांकि प्रेस वार्ता अब जो है CR पाटिल और श्याम सिंह राणा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री यहीं हैं और नगर निगम के जो पैनल हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। उन नामों को अगर बात की जाए तो उन नामों पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद जो ये प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति जो बैठी हुई है ये इन तमाम निष्कर्षों पर जब चर्चा करी, क्योंकि इसके अंदर तमाम सदस्य मौजूद हैं, उसके बाद हरियाणा भाजपा की छोटी टोली अलग से चर्चा करेगी। छोटी टोली की बात करें, अगर दीपक बात की जाए तो अभी नामों को लेकर किस तरह से मंथन हो रहा है, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि इस वक्त सामने, हालांकि अभी तो स्पष्टीकरण बैठक के बाद होगा जब नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त रेस में नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं, कोई जानकारी? देखिए, एक बात बताना चाहेंगे कि जो बैठक है इसमें जो है हर जिले से जहाँ जहाँ भी चुनाव है जिले वाइज टीमों को बुलाया गया
उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ किस किस के आवेदन आए हैं और किसकी रिपोर्ट किस तरीके से है। जिला अध्यक्ष द्वारा, जिले की कमेटी द्वारा और जो इंचार्ज बनाए गए थे, उदाहरणतः अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो जिला अध्यक्ष वहाँ के कमल यादव हैं, उनके साथ में इंचार्ज बनाया गया था वहाँ का सुभाष बराला को जिम्मेदारी दी गई थी, राज्यसभा सांसद है, उनको बुलाया गया चुनाव समिति में, उनसे उस जिले की चर्चा पूरी की गई, वहाँ की नगर निगम को लेकर के चर्चा की गई, वहाँ जो नाम आवेदन आए थे, चाहे उषा प्रियदर्शी हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके नाम को जिस तरीके से लेकर के चर्चा यहाँ पर रही थी। उसके अलावा अगर बात करें तो एक और अन्य नाम है उषा वर्मा, उनके नाम को लेकर के चर्चा रही, एक शालू वर्मा, उनके नाम को लेकर के चर्चा रही, इसी तरीके से एक शीतल स्वामी है, अलग अलग 4 से 5 नाम थे जिनको लेकर के चर्चा की गई थी। और अब उन नामों को इस बैठक में शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और कितने नाम उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, क्या कितने नाम उसके बाद बचते हैं। कोशिश इनका कहना है कि यही है कि 2 से 3 नाम बचे, इतना शॉर्टलिस्ट उनको किया जाए। हर आधार देखा जा रहा है, एक सर्वे रिपोर्ट देखी जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट देखी जा रही है और एक बात और कही जा रही है कि इस चुनाव के अंदर पार्टी का जो सदस्य है, जो पुराना कार्यकर्ता है, उसी को ही तवज्जो दिया जाएगा, युवा चेहरा होगा, ये तमाम बातें यहाँ पर रखी जा रही है। तो उसके आधार पर यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, नाम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं। हर पैनल में 2 से 3 नाम रखे जा रहे हैं और ये 2 से 3 नाम फाइनल होने के बाद एक और बैठक होगी छोटी टोली की, जिसमें कोशिश की जाएगी कि हर जगह से एक ही नाम फाइनल किया जाए, उसके साथ में कुछ विकल्प रखे जाए और वो फिर पार्टी हाईकमान को भेजी जानी है। तो एक बड़ा प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन तमाम नामों को लेकर के, और उन नामों को लेकर के यहाँ पर लगातार जो मंथन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर मौजूद है। तमाम नेता ये प्रयास कर रहे हैं, अपनी दावेदारी को लेकर के नज़र भी है और यहाँ दावेदार भी मौजूद है और तमाम वो नेता भी है जो चुनाव समिति के सदस्य हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।